नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का आगाज़ है कि आज हम लोगों ने सूरतुल माउन पढ़नी है। सूरतुल माउन का हम लोगों ने तर्जमा करना है, वजह तस्मिया पढ़नी है और सूरतुल माउन के हम लोगों ने मज़ामीन पढ़ने हैं। और सूरतुल माउन के बारे में हमने पढ़ना है कि जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि यतीम की परवरिश पर बशारत किस तरह की है और माउन की कुछ खसलतें वगैरह बताई हैं। माउन की तारीफ़ पर चंद अक़वाल बयान किए गए हैं। आज हम सब ये पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगती है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सकता है इल्म को आगे से आगे फैलाएं। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत का नाम और वजह तस्मिया। इस सूरत का नाम माउन है क्योंकि इसकी आयत का नंबर 7 में माउन का लफ्ज़ है और ये वो आयत है। वयस्मऊनल माऊन तर्जमा और वो इस्तेमाल की मामूली चीज़ देने से मना करते हैं। जमहूरिया का कौल ये है कि ये सूरत मक्की है। हज़रत इब्न अब्बास और वक्तन रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि ये सूरत मदनी है। तरतीब कुरानी के लिहाज से इस सूरत का नंबर 107 है और नज़ूल के एतबार से 17 हैं। सूरतुल माउन के मज़ामीन। इस सूरत की इब्तिदा में दीन की तकज़ीब करने वाले काफिर का जिक्र है और इसकी 2 सफ़ात बयान की गई हैं। नंबर 1 वो यतीम को धिक्का देता है। नंबर 2 वो लोगों को यतीम के खिलाने पर बरानिगता नहीं करता। इस सूरत के आखिर में मुनाफिक की मज़म्मत है और इसकी 3 सफ़ात बयान की गई हैं। नंबर 1 वह नमाज से गफलत करता है, सुस्ती और काहली से नमाज पढ़ता है। नंबर 2 वो लोगों को दिखाने के लिए इबादत करता है। नंबर 3 वो अपने पड़ोसियों को इस्तेमाल की मामूली चीज़ देने से भी इनकार करता है। काफिर और मुनाफिक दोनों को अल्लाह तबारक ने अपने अज़ाब से डराया है। सूरतुल माउन का बामुहावरा तर्जमा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। क्या आप इस शख्स की तकज़ीब करता है? क्या आपने इस शख्स को देखा जो दीन की तकज़ीब करता है? बस यही वो शख्स है जो यतीम को धिक्के देता है और मस्कीन को खाना खिलाने पर किसी का बरानिगता नहीं करता। सो इन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज से गफल करते हैं, जो रयाकारी करते हैं और इस्तेमाल की मामूली चीज़ देने से मना करते हैं। पहली आयत के मुतल्लिक इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यह आयत आस बिन वाइल सहमी के मुतल्लिक नाजिल हुई। दीन की तकज़ीब से मुराद ये है कि वो शख्स मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने, हिसाब, मीज़ान और जज़ा और सज़ा का इनकार करता है। दूसरी आयत में है कि बस यही वो शख्स है जो यतीम को धिक्के देता है। पहली आयत में अराइत का लफ्ज़ है जो इस्तिफ़ाम के लिए इस्तेमाल होता है। तो आयत का मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला मोमिनीन को नसीहत फरमा रहे हैं कि जिस तरह ये कफ़ार दीन की तकज़ीब करते हैं और यतीमों को धिक्का देते हैं और इनके साथ बदसलूकी से पेश आते हैं, तुम ऐसा ना करना। यतीमों का कोई हामी व मददगार नहीं होता जो इन पर किए जाने वाले जुल्मों का बदला ले, और काफिर को आखिरत से कुछ लेना देना नहीं होता। इसी वजह काफिर यतीमों और मस्कीनों पर बेधड़क जुल्म करता रहता है। इन आयात में मुसलमानों को यतीमों और मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक और खिलाने की नसीहत की है। यतीम की परवरिश पर बशारत। हज़रत मालिक बिन उमर कशेरी फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ये यतीम बच्चे को मुसलमान माँ बाप के साथ मिलाया, इसके खाने पीने की उम्र तक, हत्ता कि अल्लाह ने इस यतीम को गनी कर दिया और इसके लिए जन्नत वाजिब कर दी।
तीसरी आयत में है कि वो मस्कीन को खाना खिलाने पर लोगों को बरानिगता नहीं करता, यानी वो अपने बखल और आखिरत का इनकार करने की वजह से किसी को इसका हुक्म नहीं देता कि वो मस्कीन को खाना खिलाए। जो शख्स अपने मुफलिस और गुर्बत की वजह से मस्कीन को खाना ना खिला सके, ये मजम्मत इसके बारे में नहीं है। ये मजम्मत इनके लिए है जो मस्कीन को खाना खिलाने पर कादिर हों, मगर अपने बखल की वजह से खुद ना खिलाएं, ना किसी और को कहें कि इस मस्कीन को खाना खिला दो। चौथी और पाँचवीं आयत में है कि इस 100 नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज़ों से गफलत करते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इससे मुराद वो नमाजी है जो नमाज से सवाब की उम्मीद ना रखे और ना नमाज पढ़ने से इनको अजाब का डर ना हो। इससे मुराद वो लोग हैं जो नमाज का इसका वक्त गुजार कर पढ़ते हैं, यानी कि जो नमाज का वक्त हो जाता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, कोताही करते हैं। वक्त जब गुजर जाता है तो उसके बाद फिर कहते हो हमने नमाज नहीं पढ़ी, चलो अब नमाज पढ़ लेते हैं, दुनिया दिखावे के लिए नमाज पढ़नी कि हम जी नमाज पढ़ रहे हैं, हम 5 वक्त के नमाजी हैं, या ये बार बार बस हमने नमाज पढ़ ली, हमने नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने का टाइम हो गया था हमारा, जब टाइम हुआ है नमाज का तो उस वक़्त नमाज हमने तर्क कर दी, नमाज पढ़ी नहीं, अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो गई। ख़ास तौर पर औरतों में ये बहुत ज़्यादा आदत पाई जाती है। कुरान मजीद में है कि वो मुनाफिकीन जब नमाज के लिए खड़े होते तो बहुत काहली से खड़े होते, वो लोगों को दिखाते और अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते, यानी कि सिर्फ लोगों के लिए खड़े होते थे। कोई उनके दिल में कोई डर खौफ नहीं था कि हमने नमाज़ पढ़नी है, इससे अल्लाह ताला को हमें अजर देगा, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज से तो हमारे मसले हल हो जाते हैं। वो इसलिए नहीं सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए खड़े हुए थे कि हम नमाज के लिए खड़े हुए हैं, हम जमात में खड़े हुए हैं और हम अपने नमाज़ पढ़ रहे हैं बाजमात होकर। एक चीज़ है नमाज से गफलत करना जो मुनाफिकीन का शार है, और एक चीज़ है नमाज में गफलत करना। पहली गफलत का मतलब ये है कि नमाज को बेटाइम सुस्ती से जल्दी जल्दी बोझ उतारते हुए पढ़ना, यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, जैसी अजान हुई है या अजान का टाइम हो गया, अजान शुरू हुई है, उसी वक़्त वज़ू करना है, वज़ू करने के बाद फ़ौरन ही नमाज़ पढ़ना शुरू कर देनी है। दूसरी गफलत का मतलब ये है कि नमाज में शैतानी वसवास की वजह से तादाद में या फ़र्ज़ व वाजिब में कोताही करना। कोताही करने से मुराद ये है कि पूरी नमाज ना पढ़ना, आधी नमाज पढ़ लेना, थोड़ी सी फ़र्ज़ पढ़ लेना, नफल हमने छोड़ देने हैं, सुनते हमने पढ़नी नहीं है, बस ये नज़र आ रहा है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, इस चीज़ की कोताही करना। पहली गफलत की मजम्मत है, दूसरी की नहीं, यानी कि पहले की फिर भी गफलत की, जो पहली गफलत हमने की है उसकी फिर भी हमारी मजम्मत है, लेकिन दूसरी की तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप तादाद कम कर देते हो नमाज की पढ़ने की तो उसमें आपको बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, क्योंकि सहू तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, जायका लोगों को हो। बस फ़र्क इतना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का सहू अल्लाह के अनवार में और कुरान के मायने में गर्क होने की वजह से होना था, और हमारा सहू शैतानी वसवास की वजह से होता है। छठी आयत में है कि जो रयाकारी करते हैं, रयाकारी के 2 तरीके हैं। नंबर 1, इबादत इस वजह से करना कि लोग इनकी तारीफ़ करें। नंबर 2, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ना ताकि लोग इसको बहुत बड़ा नमाजी और परहेज़गार समझें। माउन की तारीफ़ में चंद अक़वाल। नंबर 1, ज़कात, इब्न अब्बास। नंबर 2, माल, सईद बिन मुसीब। नंबर 3, घर में इस्तेमाल होने वाली कारआमद चीज़ें, इब्न मसूद। नंबर 4, किसी शख्स का हक़, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अजमाइन। मुनाफिक में ये 3 औसाफ कबीहा होते हैं। नंबर 1, नमाज को तर्क करता है। नंबर 2, रियाकारी करता है। नंबर 3, मामूली चीज़ देने से मना कर देता है। और मुसलमान में इन औसाफ का पाया जाना बहुत बाईद है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। कोई भी बात ऐसी है जो आपको मेरी समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट्स करें, और दुआओं में याद रखें। नमाज की पाबंदी करें, जितनी ज़्यादा हो सकता है हम नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, जितने भी हमारे औसाफ हैं उसको हम सही तरीके से अदा करें, ना कि दुनिया दिखावे के लिए हम वो करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम नमाज सच्चे दिल और नीयत से पढ़ें, कोई भी उसमें कोताही हम ना करें, और हमें भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। और दुआओं में आप याद रखिएगा।